हेलो स्टूडेंट। आज फिर एक नई वीडियो में आए हैं। जो नीट रीनीट का अपडेट आया है उसको लेकर के आज हम आपको अपडेट करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये पता भी चल गया होगा, बहुत सारे बच्चे को नहीं भी पता चला है। तो आप अच्छे से इसको देखिए और समझिए हम क्या बताने जा रहे हैं, क्या क्या न्यू अपडेट्स आई है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहला है रीनीट का जो एग्जामिनेशन है, आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, उस पर हम अब डिस्कशन कर लेते हैं वन टू वन। अपडेट के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है नीट का NEET.NTA.NIC.in, हमेशा इसी पे विजिट करें और कोई भी चीज़ देखना है यहीं से आप देखें। दूसरा, री नीट के लिए कोई भी एग्ज़ाम फी आपको नहीं देना है। ये भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जो पुराने आपने नीट के पेमेंट किए थे वो आपको रिफंड मिलेंगे। ठीक है? यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नो चार्ज विल बी पे फ्रॉम द कैंडिडेट। करेक्शन, करेक्शन की बात आती है, आप कुछ भी यहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकते एक्सेप्ट परमानेंट एड्रेस और टू चॉइस ऑफ सेंटर्स। उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई करेक्शन आपका नहीं होगा। थर्ड पॉइंट आता है सिटी इन्फॉर्मेशन। सिटी इन्फॉर्मेशन आपको जैसे पहले से चला आ रहा है सेम वही प्रोसेस रहेगा। एग्जाम के एक वीक के अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऑफिशियली अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इसके बाद जो आ रहा है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड वगैरह सभी चीज़ एक वीक के लगभग एग्जामिनेशन से एक वीक के अंदर रहेंगे। उससे पहले उम्मीद कम है कि आए, जो पहले रूल था वो आज भी रूल है, वही रहेंगे। आपका एम प्रिपरेशन पे बेटर तरीके से होना चाहिए। जो बच्चे कम नंबर ला रहे थे वो बेटर से बेटर नंबर कैसे लाएंगे, इस पे फोकस होना चाहिए। एग्जाम का डेट आपको पता चल चुका हो। प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है वो हम आप नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कीजिए। हम आपको अच्छे से प्रिपरेशन चार्ट और स्ट्रेटजी देंगे, या आप हमसे कॉल करके बात कीजिए। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आप सभी को पता है 21 जून 2026 न्यू डेट है रीनीट का। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिए। इसके अलावा आता है एग्जाम सेंटर। कैंडिडेट के एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड होगा जो भी एग्जाम सेंटर आएंगे। उसके बाद है डिस्प्ले रिकॉर्ड रिस्पॉन्स आंसर की। वो सबके बारे में ऑफिशियल साइट पे इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। दो ऑफिशियल साइट है, एक एनटीए का और एक एनटीए नीट का कंबाइंड जो है। nta.ac.in, उस पे सभी एग्जामिनेशन का होता है, जेई वगैरह नीट वगैरह सभी एग्जामिनेशन के होते हैं। और nta.nic.in पे सिर्फ नीट का आपका होगा। कोई भी रिजल्ट वगैरह जो डिक्लेयर होगा वो सारे ऑफिशियल साइट पे होंगे, वो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म किया जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियली आई है आप सभी को पता चल गया, आप इससे अवेयर हो जाइए। आपका मेन अवेयरनेस जो होना चाहिए सारी आपकी प्रिपरेशन पे होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे हम लोग आते हैं। जो आपने लास्ट पेपर 3 मई को आपने दिया था, उस पेपर को सबसे ज़्यादा आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है? क्योंकि वो पूरे साल का सबसे बेस्ट पेपर मान लीजिए एनटीए ने अपनी ओर से तैयार किया। तो उसी पेपर के नियर बाय ही क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है इस बार एग्ज़ाम थोड़ा हार्ड हो, बट पेपर का कॉन्सेप्ट कंक्लूजन उसी आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो उस पेपर को अच्छे से 2 बार 3 बार आप सॉल्व करें। दूसरी चीजें, आप सबसे पहले देखें कि टोटल क्वेश्चन 180 में से आपने कितने अटेम्प्ट किए और ये टोटल क्वेश्चन का कितना परसेंट आपने अटेम्प्ट किया। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन सभी में क्या-क्या आपने कितने-कितने क्वेश्चन किए। अब मान लीजिए फिजिक्स में 45 आए थे, केमिस्ट्री में 45 आए थे और बॉटनी और जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी के पार्ट में 90 क्वेश्चन थे। आपने टोटल अटेम्प्ट कितने किए, ये आपको पता होगा क्योंकि आपने क्वेश्चन में ज़रूर टिक मार्क्स आपने किया होगा। इसके अलावा राइट आंसर कितने हैं, ये आप निकालिए। रॉन्ग आंसर कितने हैं, ये आप निकालिए। इससे आपका परसेंटेज एक्यूरेसी निकल जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपने जो एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दिया था या कहीं पे कोई गलती किया था, उस चीज़ को एनालिसिस कीजिए, उस चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखिए। वो गलती रीनीट में दोबारा नहीं होना चाहिए। आप यही मान के चलिए
जिन बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था, उनके लिए एक जीवन दान है, एक लाइफ़ की सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। आप उस चीज़ को सही से समझिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप हमसे कॉल करके डायरेक्ट बात कीजिए। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, ठीक है? आप कोई भी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, हम हमेशा हर वीडियो में एक बात बोलते हैं, करियर काउंसलिंग हमेशा पर्सनल होता है। कभी भी कॉमन नहीं होता है। हमेशा ऑफ़लाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। सेम लाइक आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, कोई पेशेंट आपको फ़ोन पे आके बोले कि ये परेशानी है और आप हमें इलाज बता दीजिए, हमारा ट्रीटमेंट लिख दीजिए। आप क्या बोलते हैं पेशेंट को बिना देखे नहीं लिखेंगे। सेम वही चीज़ें करियर काउंसलिंग है। बिना आपकी सारी सिचुएशन को जाने काउंसलिंग नहीं हो सकती। ऑनलाइन काउंसलिंग से दूर रहे। जैसे ऑनलाइन प्रिपरेशन में बेटर रिजल्ट नहीं मिल रहा है बच्चों को, ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर मिल रहा है, सेम उसी प्रकार ऑफलाइन काउंसलिंग पे फ़ोकस करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, नंबर पे डायरेक्ट आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच।